हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, हमने अपने चैनल पर कुछ क्लासें चला रखी है आपके लिए, और इस विज्ञान की क्लास में हम अपनी तीसरी क्लास लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने इस कोशिका के बारे में आपको बताया था, साइटोलॉजी, कि कोशिका या सेल क्या होती है। सेल हमारी शरीर की सबसे छोटी यानी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसका खोजा था और इसको एक कोसा नाम दिया। इन्होंने अपनी एक माइक्रोग्राफी, एक पुस्तक लिखी, उसमें कोसा नाम दिया था। यह एक प्रकार की निर्जीव कोशिका थी। सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज ल्यूमैन हॉक ने की थी। स्लाइडन और सवान ने कोशिका के बारे में एक सिद्धांत दिया। इनमें से मित्रों कुछ क्वेश्चन बने हुए भी है कि कोशिका की खोज किसने की, निर्जीव कोशिका की खोज किसने की। तो आपके नोट्स साथ के साथ बनाते रहना है, और जब चैप्टर लास्ट में समाप्त हो जाएगा तो एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज दी जाएगी आपको, और उससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आप कितने परसेंट क्वेश्चन को हल कर पाते हो। तो मित्रों, सबसे छोटी इकाई मैंने बताया था सेल, कोशिका को, यानी कि सेल जो होती है हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। इससे हमारा ऊतक का निर्माण होता है। किसी भी जीव का ऊतक से अंग बनता है, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, और यहाँ तक ये कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आओ मित्रों, आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को लेके चलते हैं। तो कोशिका दो भागों से मिलकर बनी हुई होती है। नंबर 1 होता है सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण सुरक्षात्मक आवरण और होता है जीव द्रव्य। सुरक्षात्मक आवरण, प्रोटेक्टिव लेयर, इंग्लिश में बोलते हैं, हम साथ के साथ पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड लेयर, और ये होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो मित्रों, हम सुरक्षात्मक आवरण से लेकर चलते हैं। इसके भी भाग होते हैं। यह हमारे दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पर होता है हमारा सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति। और दूसरा होता है हमारा कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। सेल वाल कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर हम चित्र के द्वारा देखें तो कुछ ये इस प्रकार की दिखाई देगी।
जो बाहर वाला पोर्शन है ये हमारा कोशिका भित्ति है, और जो अंदर वाला पोर्शन है ये हमारा कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जो हमारी सेल वॉल होती है, सेल वॉल, जो ये हमारी सेल वॉल होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसकी एक पहचान होती है, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में पाई जाती है, और कार्बोहाइड्रेट, यह एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यह कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। हाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, यानी कि सेलुलोज होता है। सेलुलोज होता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड एक शर्करा होती है। ये पॉलीसैकेराइड एक प्रकार की शर्करा होती है। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? यह चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब यह चयन करती है किसको कोशिका के अंदर ले जाना है और किसको कोशिका के अंदर जाने से रोकना है। तो ये चयन करती है हमारी के कोशिका के अंदर क्या जाना है और क्या नहीं जाना है। और कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। इसको कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। द्वारपाल कहा जाता है मतलब किसको कोशिका के अंदर लेना है, किसको अंदर से रोकना है, यह कोशिका का द्वारपाल इसलिए कहा जाता है। यह क्वेश्चन बना हुआ है कि क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है कोशिका मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली को हम कोशिका द्वारपाल कहते हैं। यह किस चीज़ की बनी हुई होती है? यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ तक हमने कवर किया। कोशिका दो भाग होते हैं, कोशिका सुरक्षात्मक आवरण और जीवद्रव्य। सुरक्षात्मक आवरण के भी दो भाग होते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हमारा केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये सभी को याद रखना है। और ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? एक पॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि सेलुलोज होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है चयनात्मक पारगम्य होती है। ये चयन करती है कोशिका के अंदर किसको लेना है, किसी को नहीं लेना है, इसलिए इसको कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे चलते हैं, आगे का दूसरा भाग नंबर 2,
नंबर 2 पर हम देखेंगे एक जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेकंड भाग हमारा क्या था? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात जो भी कोशिका के अंदर बचता है, हम देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका भित्ति एवं कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात जो भी इसके अंदर रहेगी या रहेगा, वे सभी जीव द्रव्य होती हैं। वे सभी जीव द्रव्य होती हैं। नोट करके लिखेंगे। प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात जो भी इसके अंदर रहेगी या रहेगा, वे सभी जीव द्रव्य होते हैं। प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। खोज जो इसकी खोज की थी जीव द्रव्य की, वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य दो भाग होते हैं। जीव द्रव्य के भी दो भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव और दूसरा होता है हमारा केंद्रक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म।
ये दो भाग हमारे जीव द्रव्य के होते हैं, यानी कि दो भागों से मिलकर हमारा जीव द्रव्य बना होता है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर हम जो जो पढ़ेंगे उन्हें नोट करते हैं। अंतःपरदेवी जालिका, अंतःपरदेवी जालिका, राइबोसोम, राइबोसोम के बाद में आएगा हमारा लाइसोसोम, लाइसोसोम के माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका सबसे महत्वपूर्ण जीव द्रव्य होता है, यानी कि कोशिका का जो अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो जीव द्रव्य ही होता है। कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है, यानी केंद्र को कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। ओके मित्रों, इन सभी को हम अगली क्लास में 1 बाय 1 विस्तार से पढ़ेंगे। जो हमने बताया जीव द्रव्य के जो दो भाग बताए हैं, इन सभी को हम अगली क्लास में जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे हम वैसे वैसे मित्रों और अच्छा पढ़ाते या अच्छा क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो मित्रों बने रहे हमारी क्लास से, हमारे चैनल से जुड़े रहे और अन्य सभी मित्रों को जोड़े जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और नोट्स बनाते हुए चलें हमारे साथ। जैसे चैप्टर समाप्त होएगा क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज जारी की जाएगी आपके लिए। तो ओके मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो मित्रों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद मित्रों।